हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ चपाती शॉट। बहुत तगड़ा सीरीज होने वाला है, इंडिया इंग्लैंड। वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स मिथुन, मनास एंड वी अरविंद। Hello guys, how are you? It's good to be back after a very long time, and hopefully we'll have a cracker of a series between India and England. Hi Shwem, hi Mithun, hi everybody. चलो दोस्तों, अभी हम उतर आते हैं एनालिसिस पे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो अपना टेस्ट सीरीज हुआ इंडिया इंग्लैंड के बीच, बहुत ही अजीबोगरीब टेस्ट सीरीज हुआ। हमने सोचा इंग्लैंड श्रीलंका में खेल के आए, तो इन विकेटों पे वो मतलब ऑलमोस्ट आइडेंटिकल विकेट्स हैं। एंड इट्स नॉट इवन दैट द विकेट्स प्लेड अ रोल, क्योंकि सीधी सीधी बॉलों पे आउट हो रहे थे वो। तो मिथुन, आपके बारे में आपका क्या ख्याल है इसके बारे में? मेरे ख्याल से आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट द इंडियन टीम फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची हैं, ना सिर्फ इंडिया को बल्कि न्यूजीलैंड को भी। एंड होपफुली इट विल बी एन इंटरेस्टिंग series as well out there. Congratulations again to the Indian team. I think they were one down in the series when they came back strongly and ultimately won the series comprehensively 3-1. So I think the credit goes to the boys, the way they played, especially क्योंकि Indian team जब ऑस्ट्रेलिया दौरे से आई थी तो कंडीशंस जो थी वो बिल्कुल डिफरेंट थी वापस घर में आके। और इंग्लैंड को ये एडवांटेज थी कि वो श्रीलंका टूर से आए हैं और वो कस्टम थे, वो यूज टू भी थे उस गर्मी के और उस कंडीशंस के, और उसका एडवांटेज भी देखने को मिला जैसे उन्होंने फर्स्ट टेस्ट मैच जीता इंडिया में। बट कमेंडेबल द वे द इंडियन टीम मेड अ कमबैक, और बाकी 3 टेस्ट मैच जीते उन्होंने। मेरा सिर्फ ये एक कहना है, जैसे आपने अभी कहा कि वो सीधी सीधी गेंदों पे आउट हो रहे थे, तो इस पे मेरा सिर्फ एक ही चीज कहना है कि टर्निंग ट्रैक पे सबसे मुश्किल बॉल खेलना जो होती है वो सीधी बॉल होती है, क्योंकि वो आप एक्सपेक्ट नहीं करते। और अगर बॉलर वो गेंद डाल सकते हैं तो इट्स अ मैजिकल डिलीवरी, वो मोर ऑफन देन नॉट विकेट टेकिंग डिलीवरी हो जाती है। ब्रिलियंट पॉइंट मिथुन। अरविंद, आपका क्या कहना है इसके बारे में? First of all, congratulations to the Indian team. I think it's all-round performance. मतलब सभी का मतलब extraordinary performance था। And I think it's अगर आप विराट की अगर आप देखेंगे, I think कि बहुत सालों बाद after many series हमने देखा कि उनके उतने रन नहीं बने। मे भी आप ऐसे देख सकते हैं, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, क्योंकि जनरली ऐसे जब बाकी परफॉर्म कर रहे हो अगर वो थोड़ा हल्का करे तो अच्छा है, बिकॉज पता लॉ ऑफ एवरेजेस हर एक आता है। होपफुली विल सी विराट इन दिस 2020 एंड द कमिंग वन डेज इन अ डिफरेंट फॉर्म। एंड कमिंग बैक टू द इंग्लिश साइड, आई थिंक दे आर देमसेल्व्स टू ब्लेम, बिकॉज ये सीधी सीधी बॉल करना वो ठीक है, पर आई थिंक वो ये जो इनकी जो रोटेशन पॉलिसी है ना, वो इनको लेट डूब आ गई। एक्चुअली दिस इज द रीजन, उनके डाउनफॉल का रीजन ही था ये रोटेशन पॉलिसी। रोटेशन पॉलिसी जनरली वहां होता है कि जैसे जब 5 डे मैच है, 5 दिन का मैच खेले, थक गए, चलो रेस्ट दे। यहाँ 2-2 दिन में मैच खत्म हो रहे हैं। उसके उस 2 दिन में भी इंग्लैंड वाले 2 बार बैटिंग कर लेते हैं, मतलब उनके पास तो रेस्ट ही रेस्ट है। आई डोंट नो व्हाई दे वर टेकिंग, मतलब रोटेशन में सबको खिलाई जा रहे थे। दे शुड हैव परसिस्टेड विद द सेम टीम जो पहला टेस्ट मैच खेले थे। आई थिंक वो दे मिस द ट्रिक। मेरे ख्याल से ये रोटेशन पॉलिसी वाज अ डिजास्टर फॉर देम। I don't know, जो भी डिसीजन लिया इट वाज अ मेजर फ्लॉ। मेरे ख्याल से वन हैज टू बी, ये बाकी टीमों के लिए भी, इंडियन टीम को भी आने वाले वक्त में रोटेशन पॉलिसी की बात करते हैं, दे हैव टू बी केयरफुल अबाउट दीस थिंग्स कि टीम का बैलेंस ना बिगड़े। अभी हम उतर आते हैं इस T20 सीरीज के एनालिसिस में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, मिथुन आपसे स्टार्ट करते हैं कि बैटिंग लाइनअप दोनों टीमों की एनालाइज करेंगे तो मजा आ जाएगा। बहुत ही मेरे ख्याल बेहतरीन टीम है दोनों, क्योंकि इंग्लैंड इंडिया की बात करें तो T20 खेल के आए हैं, उसके बाद काबिले तारीफ सीरीज रही है ऑस्ट्रेलिया की, वहां पे भी कमाल दिखाया है और लगातार परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं। तो लड़के जो हैं मेरे ख्याल से हाई ऑन कॉन्फिडेंस है। खास तौर से बात करूंगा मैं जिस तरीके ये यंगस्टर्स ने ये जो लोड लिया है सीनियर प्लेयर्स का, आप वॉशिंगटन सुंदर की बात करें, अक्षर पटेल की बात करें, मतलब किसी की भी बात करें, मेरे ख्याल से जब भी अंडर प्रेशर रहे हैं दे हैव रिजन देमसेल्व्स, they've rose to another level, performed beyond their capabilities जिस सिचुएशन में। तो मेरे ख्याल दे आर मोर देन केपेबल ऑफ हैंडलिंग सिचुएशंस नाउ, और बहुत अच्छा लग रहा है देख के कि वो कंधे से कंधा मिला के साथ निभा रहे हैं सीनियर प्लेयर्स का। और कहीं ना कहीं क्रेडिट ये आईपीएल को भी जाता है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन, प्रेशर सिचुएशंस वो हैंडल करते हैं वो यूज टू हो चुके हैं। क्योंकि पहले जब इंडियन टीम खेलती थी तो आईपीएल नहीं थी, इतने ज्यादा प्रेशर सिचुएशंस हैंडल करने का अनुभव किसी के पास नहीं था। तो आई थिंक ये जो प्रेशर सिचुएशंस हैंडल करी हैं आईपीएल के दौरान खिलाड़ियों ने,
इससे इनको मजबूती आई है, ना सिर्फ इनकी गेम में बल्कि मेंटली भी दे बिकम वेरी वेरी स्ट्रांग। और दूसरी ओर अगर आप इंग्लैंड की टीम देखें, बैटिंग देखें, उनकी बहुत जबरदस्त बैटिंग है। सारे के सारे खिलाड़ी जो हैं ना सिर्फ बल्लेबाज बल्कि गेंदबाज भी वो आईपीएल में खेलते हैं। बेस्टो, जॉस बटलर, इयन मॉर्गन, बेन स्टोक्स, सैम बिलिंग, मोइन अली, सैम करन, जेफ्रा आर्चर, पूरी टीम जो है वो बहुत कांटे की टीम है। तो ये जो मैच है ये किसी भी तरफ जा सकता है, ये सीरीज किसी भी तरफ जा सकती है। और यही ब्यूटी है T20 को भी, और बहुत मजा आने वाला है। मोटेरा स्टेडियम बना हुआ है, बहुत ही जबरदस्त स्टेडियम बना हुआ है, स्ट्रिप्स बहुत ज्यादा है उनके पास, और मेरे को लगता है विकेट भी अच्छी मिलेंगी और कांटे का मैच होगा और हाई स्कोरिंग गेम होगा। आपके हिसाब से मिथुन, टॉप 4 कौन होंगे बैट्समैन, क्योंकि T20 में इन्हीं का रोल होता है। टॉप 4 इंडिया के और टॉप 4 इंग्लैंड के कौन होंगे बैट्समैन? इंडिया की बात करें तो रोहित शर्मा, शिखर धवन, विराट कोहली और केएल राहुल, मेरे ख्याल से ये जो टॉप 4 हैं ये मेरी टीम में है। और उनके साथ ऋषभ पंत को भी आप जल्दी भेज सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और फिर आपके पास हार्दिक पांड्या जैसे भी खिलाड़ी हैं। और इंडिया की जो बैटिंग है वो थोड़ी लंबी है, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, तो काफी लंबी बैटिंग है। तो ना सिर्फ कि अगर आप टॉप 4 की अगर इंडिया के ऊपर के खिलाड़ी भी जल्दी आउट होते हैं तो उनके पास नीचे भी बल्लेबाज हैं जो गेम को संभाल सकते हैं। तो इसीलिए ये इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। इंग्लैंड की बात करें, बेस्टो, जॉस बटलर, इयन मॉर्गन, बेन स्टोक्स भी हैं उनके पास, तो जो ओपनिंग भी करते हैं, बीच में भी खेलते हैं। ये टॉप के 4 खिलाड़ी हैं जो मेजर रोल प्ले करने वाले हैं। लेकिन उनके साथ सैम बिलिंग्स हैं जो चेन्नई के लिए खेलते हैं, और उन्होंने बताया है कि वो टर्निंग ट्रैक पे भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं चेन्नई के लिए। साथ में मोइन अली हैं, तो कमाल के बल्लेबाज हैं दोनों तरफ। बहुत बहुत मजा आने वाला है, और ये पावर पैक्ड बैटिंग है। अगर आप स्पिन के अगेंस्ट भी देखें इंग्लिश टीम को, तो वो पूरे के पूरे मेरे ख्याल से कस्टम है खेलने के लिए, और कहीं भी कोई वीक लिंक नहीं है। तो बिल्कुल, ये मिथुन ने बिल्कुल सही बोला। ये जो बैटिंग ऑर्डर जो इंडिया के जो टॉप 4 हैं, आई थिंक इन पर बहुत निर्भर करेगा कि अगर ये पहले अगर 12-13 ओवर तक ही अच्छा स्टैंड दें, तो उसके बाद फिर ऋषभ पंत और फिर वो हार्दिक पांड्या होंगे, तो यू कैन सी अ रन फीस्ट। अहमदाबाद की विकेट वैसे भी इट्स गोइंग टू बी अ बैटिंग वैसे ही होती है, बैटिंग पैराडाइज ही होती है, एंड इट विल बी अ वेरी गुड मैच। और सेम टाइम अगर इंग्लैंड का भी देखा जाए, वो देखेंगे कि आईपीएल में उनको एक इंडियन विकेट पे खेलने का अनुभव रहा है। बेस्टो हो या जॉस हो, ये जितने भी टॉप के बैट्समैन हैं, इनका एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रहा है। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड सीरीज, बड़ा एब्जॉर्बिंग सीरीज होगा। अच्छा, अभी अरविंद आप हमें बताएं कि दोनों टीमों की बॉलिंग कैसे पोजीशनड है, स्टार्टिंग विद इंडिया। I think with India, I think it's good to see the Bhuvi will be back. भुवनेश्वर कुमार होंगे और उनके साथ देंगे शार्दुल ठाकुर। ये तो उनका ऑस्ट्रेलिया सीरीज अच्छा गया था, और मैं इसमें तीसरा फास्ट बॉलर सैनी को खिलाऊंगा, बिकॉज एक जेन्युइन थोड़ा सा तेज बॉलर होना जरूरी है। बिकॉज भुवनेश्वर कुमार और जो शार्दुल ठाकुर है वो एक मोल्ड में है। वी नीड अ जेन्युइन क्विक बॉलर जो लास्ट के ओवर भी फेंक पाए, तो उसके अंदर आई थिंक सैनी विल बी देयर। एंड व्हेन इट कम्स टू स्पिन, आई थिंक आई विल गो 2 स्पिनर्स, दैट इज वॉशिंगटन सुंदर, बिकॉज इंग्लैंड के मेरे ख्याल से 4 लेफ्टी बैट्समैन हैं, एंड देन चहल, बिकॉज से वो तो हमारे एवरग्रीन बॉलर हैं। 2020 में इज अ डिफरेंट बॉलर। ओके, एंड व्हेन इट कम्स टू इंग्लैंड, मेरे ख्याल से इट्स गोइंग टू बी जेफ्रा आर्चर, और वनडे स्पेशलिस्ट जॉर्डन तो है ही, और दे माइट गो विद सैम करन, ये एक ऑलराउंडर होंगे। एंड स्पिनिंग में मोइन अली एंड राशिद। बट इसमें आई वांट टू से फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक दे शुड स्टार्ट विद, अगर क्योंकि ये जेसन रॉय का हमने देखा है और बेस्टो का कि ये लेग स्पिन पे, हमने आईपीएल में देखा था लेग स्पिन पे थोड़ा सा इनको तकलीफ होती है। आई थिंक अभी तक विराट ने हरकत दिखा है कि वॉशिंगटन सुंदर से कई बार वो सर्कल में डलवा देते हैं, बट आई थिंक इफ ही टेक चांस विद चहल कि शुरू में 1-2 ओवर, बिकॉज ये जो है जेसन रॉय, इनको लेग स्पिन पे थोड़ी सी तकलीफ होती है, मैंने देखा है कि ये जब भी खेलते हैं, तो अगर दे स्टार्ट विद हिम, ये आई थिंक अर्ली इनरोड्स अगर इंडिया करेगा तो इट विल बी वेरी गुड। सो आई थिंक फ्रॉम दैट बॉलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आई थिंक दिस शुड बी द ऑर्डर। ओके, अब मिथुन, एनी पॉइंट्स यू हैव टू ऐड टू दिस? मेरा थोड़ा सा स्लाइटली चेंज है, थोड़ा सा जो गेंदबाजी जहां तक की बात करें तो इसमें स्पिनर्स जो हैं उसमें अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर
और युजवेंद्र चहल है। मैंने 3 स्पिनर्स रखे हैं जो कि किसी भी तरह की बल्लेबाजी को हैंडल करने के लिए मतलब आराम से उनको संभाल सकते हैं, और ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं। जिस तरह की उनकी बल्लेबाजी है, इंग्लैंड की 4-5 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन है, लेकिन उसके साथ साथ जो सपोर्ट सिस्टम है आपको वो जरूर होना चाहिए। तो आपके पास अगर विकल्प हैं तो आप कभी भी अंडर प्रेशर नहीं रहेंगे। तो मेरे ख्याल से 3 फास्ट बॉलर, और मैं बिल्कुल अरविंद से एग्री करता हूं कि शार्दुल ठाकुर की जगह अगर आप सैनी को खिलाएंगे तो उसमें वैरायटी हो जाएगी। आपके पास स्विंग बॉलर भी हो जाएंगे और मीडियम पेस भी तेज हो जाएगी जो स्लॉग में डाल सकते हैं, क्योंकि एक अच्छी पेस पे सैनी गेंदबाजी करती हैं, और साथ में भुवनेश्वर कुमार कम बैक कर रहे हैं और जो कि प्रसिद्ध है T20 फॉर्मेट में भी अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए माने जाते हैं। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा बॉलिंग लाइनअप है इंडियन टीम का इंग्लैंड के अगेंस्ट। और मैं अरविंद से दोबारा एग्री करता हूं, जो उन्होंने बॉलिंग लाइनअप बताई है इंग्लैंड की, मेरी भी सेम वही बॉलिंग लाइनअप है। और प्रॉपर दोनों टीमें प्रॉपरली बैलेंस्ड है। अच्छी बात देखने में ये है कि प्रॉपरली बैलेंस्ड है। अब ये जो माइंड गेम्स खेलेंगे, टैक्टिकल हो या टेक्निकल हो, दोनों में पूरी टीमें जो हैं वो भरी हुई हैं, दोनों के साथ दोनों विकल्प पूरे हैं। अब वो हैंडल किस तरह से करते हैं दोनों कप्तान, ये देखने का है, और टॉस किसके फेवर में जाता है। ये आपने बिल्कुल सही बात करी है। मैं यही इसी पे उतर आ रहा था कि टॉस जीत के क्या करना चाहिए। मिथुन आप ही बताएं पहले, फिर मैं अरविंद से पूछता हूँ। इंडियन टीम के नजरिए से देखें तो टॉस जीत के आप गेंदबाजी करें। आपको सिचुएशन का पता है, विकेट्स आप यूज्ड टू इंडियन कंडीशंस में खेलने के लिए, और चेजिंग अंडर द लाइट्स कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडवांटेज रहता ही है। तो आई वुड लाइक टू गो विद बॉलिंग। एंड अरविंद? मैं आई एग्री विद हिम। मेरे ख्याल से टॉस जीत के कोई भी टीम टॉस जीतने के पहले उनको बॉलिंग करनी चाहिए, बिकॉज अभी भी थोड़ा सा लेट इन द इवनिंग थोड़ा सा ड्यू फैक्टर थोड़ा सा एक्सप्लेन इट्स रोल। तो वो जो है वो फिर स्पिनर्स को थोड़ा सा फिर ग्रिप करने में प्रॉब्लम होती है। इट्स बेटर कि पहले बॉलिंग कर लें। अभी आज हमारा जो चपाती 11 है, चपाती कमांड 11, वो हमें मिथुन सुनाएंगे। बताइए मिथुन, आपका क्या है चपाती कमांड 11? बहुत ही टफ कॉल थी चपाती 11 बनाने में। दोनों टीमें में जो खिलाड़ी थे बहुत ही जबरदस्त हैं, और लेकिन एंड ऑफ द डे ओनली 11 कैन प्ले। सो माय प्लेइंग 11 विल स्टार्ट विद रोहित शर्मा एंड KL Rahul will open. Virat Kohli will captain this team and he'll bat at number 3, followed by Eoin Morgan. ऋषभ पंत विकेट कीपर हैं टीम के और 5 नंबर पे आएंगे। 6 पे ऑलराउंडर बेन स्टोक्स, 7 पे हार्दिक पांड्या, 8 पे मोइन अली, 9 पे चहल, 10 पे जेफरा आर्चर और 11 पे भुवनेश्वर कुमार। ये मेरी आज की चपाती 11 है। तो दिस इज अ इंडिया हेवी साइड। Absolutely, because India is the best team. Okay, चलो on that great note, thank you gentlemen for joining us. We will meet again after the conclusion of the first T20. We'll meet for the review of the second T20. Thank you so much. It's been a pleasure. Thank you so much, guys. My pleasure. The pleasure is all mine. Thank you.